मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। पाकिस्तान की सियासत में गेम ऑन हो चुकी है, गेम प्लान ऑन हो चुका है, बिसात बिछ चुकी है और हलचल मच चुकी है तहलका खेज खबर आने के बाद। और ख़बर यह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि हमने बात की थी अनीक नाजी से 2 दिन पहले, और उन्होंने प्रोग्राम में आकर अचानक ये कह लीजिए कि एक ख़बर ब्रेक की थी कि PMLN की तरफ से कोई और कैंडिडेट नहीं है वज़ीर आज़म का। PMLN की तरफ से वजारत उज़्मा के अगर कोई कैंडिडेट हैं तो सिर्फ नवाज शरीफ हैं। जब उन्होंने ये बात बताई तो बहुत ही ये एक हैरतनाक बात इसलिए थी क्योंकि इससे पहले अभी तक तो यही बात की जाती थी कि या तो मरीम नवाज़ हैं या शहबाज शरीफ। मरीम नवाज़ के वाले से क्योंकि कहा जाता था कि उन्होंने बड़ा ही एक एग्रेसिव स्टैंड अपनाया है, तकरीरें जलसे नाम ले लेके सबको कहा है, तो इदारों को वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि उनके उसी एक स्टैंड की वजह से इस वक्त PMLN जो है वो इतनी ताकतवर मकाम पर खड़ी है कि एक मरतबा दोबारा से लग रहा है कि एक वैसे ही उसमें नज़र आ रही है चीज़। और शहबाज शरीफ का नाम लिया गया कि जी पार्टी के अंदर भी तकसीम हो जाएगी, इसलिए शहबाज शरीफ ही एक्सेप्टेबल हैं सबको, जो अगर हैं काबिल कबूल हैं। लेकिन अनीक नाजी ने जब ये बात की तो ये इसलिए हैरानकुन थी कि नवाज शरीफ तो वहाँ पे हैं, वो तो सज़ा याफ्ता है, वो कैसे कैंडिडेट हो सकते हैं। और उसके अगले दिन से ही जब उन बातों से लोगों ने जो नतीजा अखज़ किया है, अनीक नाजी जो बातें आके कह रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कही हैं, लोग ये समझे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ वहाँ से वापस आ रहे हैं। और फिर PMLN के अंदर से भी उनके अपने लोगों ने भी इस तरफ उन्होंने तवज्जो देनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जनाब अयाज सादिक ने कहा कि मैं तो 2 महीने बाद उनको लेने के लिए जा रहा हूँ, 2 महीने में वो आ जाएंगे यहाँ पर। इसका मतलब है ये जो गेम प्लान है ये 2 महीने की है। 2 महीने जो है अगले पाकिस्तान की सियासत के बहुत ज़्यादा अहम है। और 2 महीने के बाद आप 2 साल ये वाले जो गुजरे हैं ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं 2023 में इलेक्शन है। ये खबर वैसे तो सबके लिए हैरानकुन है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए यानी हुकूमत के लिए सिर्फ हैरानकुन नहीं है बल्कि चीखें निकलवा दी हैं इसने। अच्छा, अब ये होता है कि आप अपना कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। वैसे तो होना ये चाहिए था कि हुकूमत हैरान इसलिए हो इस बात पर कि हुकूमत के तमाम जो मुशीर वज़ीर और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर बात की, मैं आपको भी बताती हूँ उन्होंने क्या कहा ये खबर सुन के। इनको तो खुश होना चाहिए, खुश इसलिए होना चाहिए कि अभी तक इस हुकूमत का स्टैंड ये था कि बाहर भाग गए, भगोड़े हैं, सज़ा पूरी नहीं की, देखो बाहर चले गए। हालांकि उनकी क्या मजाल नवाज शरीफ की या किसी और की कि यहाँ की हुकूमत जो है रियासत और हुकूमत ना जाने दे और वो चले जाएं। किसी की मजाल है, मुझे मक्खी भी उड़ के बाहर नहीं जा सकती, अंदर आ सकती बगैर उसके। वो चले गए, इसका मतलब है आपने जाने दिया तो चले गए ना, आपके लिए वो यहाँ पर मुश्किल हो रही थी। तो आपको तो इस वक्त खुश होना चाहिए था, क्योंकि आप कहते हैं भाई हम तो इनको बुला के जेल में बंद करना चाहते हैं, तो अब वो वापस आ रहे हैं, आप जेल में बंद कर दें। फिर ये परेशानी किस चीज़ की हो रही है, मुझे इस चीज़ की समझ में नहीं आ रही। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इमरान खान साहब ने इसके ऊपर क्या बात की है, क्योंकि उन्होंने अपनी काबीना के इजलास में इसके हवाले से जो बातें की वो भी खबरें बाहर आ गई कि वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको ये बात करूंगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहली मरतबा बुलेट प्रूफ स्क्रीन के पीछे खड़े होकर तकरीर क्यों की है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये ऐसी बात है जो छोटी बात नहीं है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात करने वाली है और सोचने वाली है। इसके ऊपर मैं बात करूंगी कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ कि इमरान खान साहब ने जो अपने वज़ीर मुशीर जो भी हैं अपने लोगों के साथ बैठकर नवाज शरीफ हैं उनके वापस आने की बात पर जो स्टैंड अपनाया, उन्होंने कहा कि वो तो नाअहल हैं, वो तो सज़ा याफ्ता हैं, वो कैसे बात पे आ सकते हैं। इस तरह तो फिर आप सारी जेलें खोल दें और तमाम कैदियों को जो है बाहर निकाल दें। एग्जैक्टली मैं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि उन्हें अदालतों ने नाअहल किया है, उनकी सज़ा ख़त्म करने का कोई इखलाकी जवाज़ है ही नहीं। छोटे केसेस में मुलविस लोग जेलों में पड़े रहते हैं, बड़े चोरों के लिए रास्ते निकालने की बातें की जाती हैं। उन्होंने कहा कि अपने लोगों को ये कहा है कि अब नवाज शरीफ की और जितनी ज़्यादा करप्शन और नाअहली का मज़ीद प्रचार करें उनके जितने भी लोग हैं, यानी जितने भी एडवाइज़र्स और मिनिस्टर्स और सब लोग हैं, उनको कहा है कि एक मरतबा फिर आप शुरू हो जाइए और दोबारा से नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा कंटेनर पर खड़े होने से लेकर अब तक आप बोले हैं, अगर उससे कुछ नहीं हो सका तो फिर अब बोलने से क्या हो जाएगा। अब तो पानी सर से ऊंचा हो चुका, ऊपर जा चुका, अब तो हाथों से निकल चुका है सब कुछ। इसकी वजह ये है पाकिस्तान में कुछ बड़ों की मदद के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि कोई पाकिस्तान के अंदर आए या बाहर जाए। अच्छा, इसके ऊपर अभी मज़ीद इसके कुछ एंगल्स उस पर बात करते हैं, लेकिन मैं इस पर ज़रा थोड़ा सा
इस एंगल को इस तरफ लेकर जाती हूँ, मोड़ती हूँ अपनी गुफ्तगू को कि इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, उन्होंने पहली मर्तबा एक ऐसी तकरीर की कि उनके सामने बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगी हुई थी। एक स्क्रीन होती है जो हिफाजत की, हमने बिलावल भुट्टो को देखा कई मरतबा सिंध में, कराची में इस तरह की जो है तकरीर करते हुए, क्योंकि जाहिर है कि पीपल्स पार्टी को तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है इस हवाले से। बेनज़ीर भुट्टो, कल उनकी शहादत का दिन है और एक ऐसा साहनिया, पाकिस्तान का बहुत बड़ा साहनिया। एक तो ये कि पाकिस्तान की वो बहुत ही बड़ी लीडर थी और दूसरा ये कि पूरी दुनिया की पॉपुलर लीडर थी, 2 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, जिनको कत्ल कर दिया गया सरेआम सड़क पर। तो उसके बाद से ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को तो बिलावल भुट्टो को हमने देखा कि एक दो मरतबा उन्होंने स्क्रीन के पीछे खड़े होकर, लेकिन इमरान खान साहब के लिए पहली मरतबा है। इन 3 सालों में मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने आज तक बुलेट प्रूफ स्क्रीन के पीछे छुप कर, या ये कि अब उनकी हिफाजत का इतना डर नहीं था, ये पहली मरतबा है। और ये हमने उस वक्त देखा है कि जब हालात जो हैं वो बदल रहे हैं। तो क्या उनको ये लग रहा है कि उनके पीछे से सब हट चुके हैं? क्या उनको उनकी हिफाजत का जो है कोई इस तरह से सिक्योरिटी का रिस्क पैदा हो चुका है सियासतदानों की भी? देखिए, एक तरफ ये इसलिए भी सूरत हाल क्यों एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन मैंने कही, ये देखने वाली बात है। पॉलिटिशियंस को इस वक्त सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर को भी मेरा ख्याल है कि अपना सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। और दीगर पॉलिटिशियंस की मैं क्यों ये बात कर रही हूँ, एक तरफ KPK में मौलवी आ चुके हैं, KPK में मौलवी आ चुके हैं, मौलाना फजलुर रहमान और वो आ चुके हैं। दूसरी तरफ पंजाब में TLP को लाया जा रहा है। अब आप जानते हैं कि जब इस तरह के अनासर शामिल हो जाए सियासत में और वो उन्होंने इलेक्शन लड़ना हो, और जिस तरह साद रिजवी ने कहा था कि मैं तो किंग मेकर हूँ, मैं हूँ किंग मेकर, मैं बताऊँगा कि कौन आएगा अगले इलेक्शन में, ये डिसाइड मैं करूँगा, मैं फ़ैसला करूँगा। तो आप सोचिए कि वो इलेक्शन कैसे होंगे। अगले इलेक्शन जो बहुत ही खूनी नज़र आ रहे हैं, और इससे पहले अभी जो है कुछ दिन पहले एक पीपल्स पार्टी के और PTI के दोनों के एक एक जो मेंबर हैं उनका कत्ल हुआ है। इमरान खान साहब का एक ऐसे स्क्रीन के पीछे खड़े होकर तकरीर करने का मतलब ये है कि अब उनके लिए ज़्यादा सिक्योरिटी दरकार होगी। इससे पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा, ये देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो 111 ब्रिगेड देती है, यानी ये कि वो इदारे पे ही होती है, सिक्योरिटी इदारों पर ही होती है, फ़ौज पर होती है, वही उसको जो है प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी देखते हैं। अब क्योंकि नवाज शरीफ के आने की बात भी हो गई और PTI की तरफ से जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त स्टैंड लिया जा रहा है, यानी ऐसा नज़र आ रहा है कि ये एक ऐसी बात हो गई है कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है और अब तो बस गए, अगर ये हो गया तो गए। इस सिचुएशन में इमरान खान साहब, जो कि पहले भी इस तरह की बात करते रहे हैं, कि उन्होंने ये कहा पहले भी, मतलब ये कि ये बातें सामने आईं और ख़बरें ये सामने आई, ज़राए ने ये बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब इससे पहले कि दूसरी तरफ से कोई फ़ैसला या एक्शन लिया जाए, खान साहब खुद ही कोई एक्शन ले लें। अभी कुछ दिन पहले की बात, हम इसके ऊपर वीडियोस कर रहे थे। ऐसा ना हो खान साहब जो हैं वो किसी को तब्दील कर दें, कोई नया नाम सामने आ जाए किसी इदारे के, उस पर जो है कहीं आर्मी चीफ़ या इस तरीके से जो है वो, क्योंकि उस वक्त इख्तलाफात नज़र आ रहे थे, ख़ास तौर पर जो DGISI की तैनाती का मामला था, उस वक्त हमने ये बातें की थी। तो अभी भी जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अब मौजूदा हुकूमत और इदारों के बीच हालात जो कशीदा हैं वो मज़ीद कशीदा होते चले जाएंगे। लग नहीं रहा कि ये हालात इतनी आसानी से जो हैं वो ठीक होंगे। और उस सिचुएशन में अगर ये फ़ैसला हो गया है कि बाहर से उन्होंने आना है, इधर होना है, और अब नए सेटअप में जो है वो PMLN आ रही है, अगर तो ये फ़ैसले कर लिए गए हैं, क्योंकि ये हुकूमत मुल्क जो है वो नहीं संभाल पाई। ये तो हम समझते हैं, ये तो सब जानते हैं, और हुकूमत खुद भी कहती है कि जो कुछ जो मुल्क को जो है वो जिस तरीके से चलाना चाहिए कि मुल्क को संभालने में उनसे कोताही हो रही, यानी ये कि इकॉनमी जो है उसको नहीं संभाल पा रही है हुकूमत। और फिर ये कि ये हर तरफ से ये सुनना पड़ता है कि आप ही तो लाने वाले हैं, और फिर देखिए अब क्या हो रहा है। अब तो देख लीजिए, अब तो ये जो मुल्क की तबाही है वो तो उनकी वजह से है, जो लेकर आए हैं, जिन्होंने मदद की है। अब इस सिलसिले में मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो बात कही जाती है कि लेके आए हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि PTI का वोट नहीं है। PTI का एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है, लेकिन PTI ने इतना वोट हासिल किया था कि उसको अक्सरियत हासिल नहीं हो सकती थी, मेजॉरिटी उनको नहीं मिल सकती थी बग़ैर मदद के। मेजॉरिटी उसी वक्त मिल सकती है कि जब आपके साथ सब लोग शामिल हों,
और वैसे तो इमरान खान साहब के जब से 2011 का जलसा हुआ था तब से लेकर अब तक, वो तो मतलब सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो हाथ हैं उनके पीछे रहे हैं, उनको बैक करते रहे हैं, और उनकी बड़ी जो है बहुत जगहों पर उनकी बहुत ज़्यादा मदद की गई, खुलेआम सरेआम भी छुप के भी हर तरीके से, इसलिए ये बात कही जाती है। वरना इमरान खान साहब के पीटीआई के कैंपेन के दौरान इतने बड़े बड़े जलसे, और आप कह लीजिए जब वो तकरीर किया इतने बड़े बड़े जलसे होते थे कि समंदर लगता था लोगों का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जलसे उन जलसों से बड़े नहीं थे, उनसे छोटे ही थे जो बेनज़ीर जब आया करती थी और उनके जलसे हुआ करते थे। तो इससे जो है वो कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन एनीवेज वो तो अब नहीं रही, उसके पर भी जो है हम बात करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। अभी क्योंकि हम इस तरफ जो हैं वो बात करें कि ये हुआ क्या है। अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनके जो आने की बात हो रही है ये क्यों हो रही है। एक तरफ जो है वो हुकूमती जमात की तरफ से ये भी स्टैंड से सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि नवाज़ शरीफ का वीज़ा जो है वो एक्सटेंड नहीं हुआ और अगले महीने उनका वीज़े का पता चल जाएगा, और अगर उनको ये पता चल जाता है कि नहीं यहाँ पर तो दाल नहीं गलेगी, यानी वो यूके में नहीं रह सकते और उनको हर सूरत वापस भेजा जाएगा, तो वो इससे पहले कि कोई उनको वापस भेजे वो उससे पहले खुद ही प्लान बनाकर वापस आ जाएंगे पाकिस्तान, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं हो गया। इससे पहले हमने देखा पास्ट में नवाज़ शरीफ यानी शरीफ फैमिली जो है 3 मुल्कों में रही है। एक तो पाकिस्तान के बाद जहाँ पर उनको जाना पड़ा मुशर्रफ दौर में पूरी फैमिली को, और वो साल वहाँ पे 10 साल कितना रहते रहे, वो सऊदी अरेबिया था। वहाँ पर उन्होंने स्टील मिल्स और ये फैक्ट्रियाँ सब लगाई और बहुत मतलब ये कि एक बड़ी फैमिली वहाँ की ज़ाहिर वो कहलाती थी। लेकिन वहाँ पर रहने के बाद फिर लंदन में जो है वो उनकी फैमिली सेटल्ड है, और फिर पाकिस्तान। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 कंट्रीज़ है। अगर वो यूके से जो है वो निकलते हैं, क्योंकि उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ पहले भी, और अब भी जो फ़ैसला आने वाला है अगले कुछ दिनों में, उससे ये पता चलेगा कि उनको यूके में रहने की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। यूके में रहने की जब उनको इजाज़त नहीं मिलती, जैसे ही उनको ये पता चला, वो ख़ुद से जो है पाकिस्तान वापस आएंगे। इसकी वजह यह है कि अब किसी भी कीमत पर सऊदी अरेबिया तो ज़ाहिर है किसी भी और मुल्क में वो नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान आएंगे। और जब वो पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान में रहने वाला नवाज़ शरीफ जो है वो हुकूमत के लिए एक दर्द सर है। हुकूमत ना माने, हुकूमत जो मर्ज़ी कहती रहे, लेकिन हुकूमत ने उनको भेजा वहाँ पे इसीलिए था। जिस तरह मरियम नवाज़ हुकूमत के लिए पाकिस्तान के अंदर दर्द सर हैं, यानी कि हेडेक हैं, एक दर्द सर है, उसी तरीके से नवाज़ शरीफ जब वापस आएंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा दर्द सर इसलिए होंगे क्योंकि उसके बाद वो ये कहेंगे कि अब तो मैं ठीक है, जेल में डालना है मुझे, जेल में डाल दो, और अब मेरे जो हैं कारकुन फिर मेरे लिए उठेंगे और फिर जो उनकी औलादें हैं वो उनके लिए कैंपेन चलाएंगी, और वो संभालना हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर तो दमादम मस्त कलंदर होगा, हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होगा, और ये हुकूमत के बस की बात वो नहीं होगी। बल्कि जब मरियम नवाज़ तकरीरें करी थी उसी वक्त इनके बस की बात नहीं रही थी, क्योंकि बार बार ये होता था कि क्यों कर रही हैं, फिर उनके पर पाबंदियाँ लगती थी, फिर बहुत सारे जो है थ्रेड किए जाते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आती नहीं। लेकिन दरमियान में एक बात ये भी कही जा रही है कि नवाज़ शरीफ जब वापस आएंगे तो वो बगैर किसी से पूछे गचे, यानी ये कि कुछ ना कुछ डील जो है वो हो चुकी होगी। अब जिस तरह ये इमरान खान साहब ने ये बात की, फवाद चौधरी ने जो है वो उन्होंने कहा कि बूट पॉलिश और ये कि डील के ज़रिए जो है आना चाह रहे हैं, ये कि बौने हैं, उन्होंने ये सारी बातें कही। मसला ये है कि किस ने डील नहीं की इस मुल्क में, और किस ने बूट पॉलिश नहीं की है इस मुल्क में, ये तो सोचने की बात है। ढूंढने से भी शायद पता नहीं कोई मिल जाए। फिर जो शहबाज गिल हैं तर्जुमान, जो कि कभी भी बोले बिना नहीं रहते, उन्होंने कहा जनाब इमरान खान जो है वो गर्दन कटवा देंगे लेकिन इनको NRO नहीं देंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें हम उनकी सुनते रहे हैं पहले भी ना, और बिल्कुल उससे मुख्तलिफ होता रहा है। और ये गर्दन कटाने की बातें तो ना ही करें जो सिचुएशन है इस वक्त। एक तो सर तन से जुदा को आप लोगों ने अपने सीने से लगा लिया है, और दूसरा ये कि आप इस तरह की बातें करें, और तीसरा ये कि वो फिर हमने देखा कि वो बुलेट प्रूफ स्क्रीन के पीछे खड़े होकर करें, तो करवाना क्या चाह रहे हैं भाई आप। मसला ये है कि जो बात मैं इस वक्त कर रही हूँ वो ये है, उसका अगर हम ये कहें कि लुब्बे लुबाद निकाल लें हम, यानी ये कि हम उसका रिज़ल्ट निकाल लें कि क्या हो रहा है ये, तो इस वक्त हो ये रहा है कि नवाज़ शरीफ की डील या तो हो चुकी है या वो डील कर रहे हैं, और वो जब पाकिस्तान आएंगे तो वो जेल में जाने के बजाय उनकी यही ख्वाहिश होगी कि वो घर के अंदर नज़रबंद हो जाएं। और अगर वो अपने घर में ही उनको नज़रबंद कर दिया जाता है तो फिर ये है कि ज़ाहिर है कि मरियम नवाज़ और उनकी कैंपेन चलाएंगी। और उस दौरान एक और बात जो कही जा रही है कि शहज़ाद अकबर जो हैं, शहज़ाद अकबर जो कि बड़े
क्लोज़ हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, उनका ये कहना है कि जो बार कौंसिल है उसने ये फ़ैसला किया है कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे और वो अदालत में जाएंगी। बार कौंसिल की तरफ से अदालत में जाया जाएगा, वो जाएंगे अदालत में और वहाँ पर ये मुकदमा चलेगा और ये अब अदालत से कहा जाएगा कि जो उनको नाअहल किया गया है वो गलत था और उनकी नाअहली ख़त्म की जाए और उनकी सज़ा को ख़त्म किया जाए। तो अगर ये मुकदमा चलता है, जब ये केस चलता है, तो ये बहुत ही कमाल किस्म की जो है हम देखेंगे जो प्रोसीडिंग्स होंगी, क्योंकि इससे पहले हम प्रोसीडिंग्स देखते रहे हैं। पूरा केस पनामा का था और पनामा पे ही सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन सज़ा अकामा पे हुई कि उनका अकामा है सऊदी अरेबिया का और वो जो है वहाँ पे अकामा रखने वाला तो प्राइम मिनिस्टर रह नहीं सकता। ये कैसे थे? यानी ये कि इतना बड़ा केस जिस पे कहा गया कि बल्ज़ाक का वो नावल का जुमला उन्होंने जो प्रोसीडिंग्स थी उसकी जो सामने सारी आई थी रिपोर्ट, उसमें इख्तलाफी नोट जो लिखा गया था उसमें जजेस साहब ने जो लिखा था वो ये लिखा था कि हर ख़जाने के बड़े ढेर के पीछे एक जुर्म छुपा होता है। लेकिन उसके बाद ये लिखने के बावजूद उनको जो नाअहल किया गया वो अकामा पे किया गया। ये बड़ी हैरानकुन बात है और ये हमेशा इस पे बात की जाती है कि पीएमएल ने तो ये पकड़ लिया और वैसे भी जाहिर है कि इस पे बात तो की जा सकती। तो अब सिचुएशन ये है कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं, अगले 1 महीने में पता चल जाएगा। जानते हैं हम पाकिस्तान में जिनकी से उससे हुकूमतें आती भी हैं और जाती भी हैं, तो सबको ही उनकी ज़रूरत पड़ रही होती है कहीं ना कहीं। तो उनसे जो है बातचीत किए बगैर या उनकी एक्सेप्टेंस के बगैर वो इधर आएँ और अपनी कैंपेन चलाएं और बार कौंसिल इस केस को अदालत में लेकर जाए। ऐसा हो नहीं सकता जब तक कि वो नहीं है। और अगर ऐसा है तो एक आखिरी बात मैं आपको और किए देती हूँ। अभी तक पीपल्स पार्टी और पीएमएन ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट का जो नारा लगाया, उस पर जो जो कुछ किया या कहा, वो इमरान खान साहब जो कुछ करेंगे उसके अशरे अशीर भी नहीं होगा। पहली बात तो ये कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान हो सकता है खुद से कोई ऐसा कदम उठाएं और कोई अगले 1-2 महीने में कोई ऐसा फ़ैसला करें कि वो बदल दें किसी को। और अगर वो उन्होंने ये फ़ैसला किया तो फिर और भी बहुत कुछ बदला जाएगा। फिर देखेंगे हम कि क्या होता है अगर उन्होंने ऐसा कुछ फ़ैसला कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो आर्मी चीफ समेत बहुत सी ऐसी तैनातियाँ जो हैं, यानी ये कि वो बदल भी सकता है, नई को भी लगा अनाउंस कर सकता है, कहने का मतलब ये। तो जो पहले खदशात महसूस किए जा रहे थे, तो बहरहाल ये तो बहुत अभी दूर की बात है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा सोचा है, अगर ये फ़ैसला कर लिया गया है कि पीएमएन और नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आते हैं और अब इनको यहाँ पर जो है वो जो भी जिस तरीके से इसमें शामिल होना चाहेंगे, उनकी अगर नाअहली ख़त्म की जाती है, सज़ाएँ ख़त्म की जाती हैं, फिर वो इलेक्शन लड़ते हैं, सब होता है, फ़ैसला अगर कर लिया गया है, तो इमरान खान साहब मिंबर पे चढ़ के, कंटेनर पे चढ़ के जो है इस मर्तबा अपनी फ़ाइट पीएमएन या सियासी जमातों के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे, किसी और के ख़िलाफ़ करेंगे। उनका नारा कंटेनर पे, मेंबर पे इस दफ़ा किसी और के ख़िलाफ़ होगा। ये है सिचुएशन। लेकिन एट दी एंड मैं दोबारा वही बात कहना चाहती हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो को हमने खोया, एक बहुत बड़ा सानिया। पाकिस्तान में अब और सकत नहीं है कि वो कोई और ऐसा सानिया देखे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सिक्योरिटी है वो सबको प्रोवाइड की जाए और जिसको भी जो भी है ये किया जाए। ये काम होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शंस तो जब आने वाले हैं वो तो हम जानते हैं पाकिस्तान में ये वाले इलेक्शंस किस किस के हम क्यों होंगे, और फिर नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं। और खान साहब वो हैं जो पिछले 5 सालों में अपनी सियासी दुश्मनी को ज़ाती दुश्मनी के उस नुक्ते पर ले जा चुकी हैं कि जहाँ पर उनके जो मुखालिफ सियासतदान के थे उनके पीछे, बल्कि उनके पूरे ख़ानदानों के पीछे जो है वो लोग लगाए गए और उन्होंने गली गली जो है उनको जलील करवाया है। तो देख लीजिए कि अब आगे क्या होगा। इसके पे भी बात हो रही है कि क्या वो इसी तरीके से बदला लेंगे, क्योंकि जब सियासी दुश्मनी ज़ाती दुश्मनी बन जाए तो फिर कोई कुछ नहीं देखता। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।